Hello everyone. In this video, we are going to understand about equity म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, आपने पुराने वीडियो में देखा होगा कि म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट है प्राइमरली 5 टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे इक्विटी फंड कितने टाइप के होते हैं और इक्विटी फंड कहाँ और कौन से फंड के किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, मूलतः ये समझने की कोशिश करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। एक कहीं ना कहीं आज के टाइम पे देश में धारणा बन गई है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड से करें, या म्यूचुअल फंड मतलब कि वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो ये मिसकॉन्सेप्शन अपनी माइंड से निकाल लें। म्यूचुअल फंड हमेशा एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर में इन्वेस्ट करता है पैसा। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ शेयर मार्केट में हो। अपने देश की बात करें तो 90% अभी भी जो SIP या की जो बुक चल रही है वो इक्विटी फंड्स में ही चल रही है। बट आने वाले टाइम पे आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। लोग डेट में भी इन्वेस्ट करेंगे, लोग हाइब्रिड में भी इन्वेस्ट करेंगे, लोग थीमेटिक इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और जो अच्छे इन्वेस्टर हैं वो डाइवर्सिफाई हमेशा अपने पोर्टफोलियो को करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग ये समझते हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। जहाँ तक सवाल रहा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज़ का दोस्तों, तो जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो इक्विटीज़ में पैसा लगाती है, वो प्राइमरली 3 टाइप की होती है। पहला, ब्लू चिप ऑब्लिक लार्ज कैप स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको ब्लू चिप फंड बोलते हैं या लार्ज कैप फंड भी बोलते हैं। दूसरा, मिड कैप फंड, और तीसरा जो है वो है स्मॉल कैप फंड। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो अब रिस्क और रिवॉर्ड की एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो लार्ज कैप फंड है या जो ब्लू चिप फंड है उनका रिस्क एज कम्पेयर टू मिड और स्मॉल कैप कम होता है। वो स्टेबल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी टर्नओवर, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी या जिनका साइज़ बड़ा है और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, वही होते हैं लार्ज कैप स्टॉक। आज की बात करें तो भारत में बहुत सारे लार्ज कैप कंपनियां हैं, और लार्ज कैप कंपनियों की जो ऊपर की श्रेणी है वो दोस्तों ब्लू चिप कंपनी होती है। तो आपके सामने कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो ब्लू चिप स्कीम्स चलाते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड का नाम लूँगा तो ये हम लोग कोई रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं दे रहे। आप लोग फिर से एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के कंसल्टेशन, गाइडेंस अथवा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड है इक्विटी म्यूचुअल फंड, वो हमेशा एक डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट करता है पैसा। ब्लू चिप स्टॉक में आप देखेंगे तो अभी जो शेयर मार्केट का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स में हो रहा है। निफ्टी 500 की अगर आप वेटेज की बात करेंगे तो जो टॉप 21 कंपनियां हैं उनका वेटेज फ्रेंड्स 80% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वेटेज होता है ऊपर की कंपनियों का। उसमें रिलायंस जो स्टॉक है उसका ही वेटेज है दोस्तों 7 to 8%। मतलब जो टॉप की इंडिया की 20 कंपनियां हैं उनमें ही घूम फिर के म्यूचुअल फंड्स का पैसा लग रहा है। मतलब कि जो टॉप 20 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां हैं, घूम फिर के पैसा वहीं से, चाहे वो लार्ज कैप के थ्रू लग रहा है चाहे वो ब्लू चिप फंड के थ्रू लग रहा है। अब आपको क्या लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ब्लू चिप में, या मिड कैप या स्मॉल कैप में, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अगर आपकी उम्र अगर सपोज 40 ईयर्स एंड उससे कम में है तो आपको हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट हाई होती है। और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होता है उसको एक चीज़ तो समझ में आता ही होगा कि जहाँ रिस्क हाई है वहाँ पे रिवॉर्ड भी हाई होती है। अब दोस्तों, जो अपनी दूसरी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है जिसको हम लोग मिड कैप शेयर भी बोलते हैं या मिड कैप म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड की जो मिड कैप स्कीम होती है वो नॉर्मली मिड कैप स्टॉक्स के पोर्टफोलियोज़ में पैसा लगाती है। जो मिड कैप स्टॉक हो गए दोस्तों, उनकी प्राइमरली आज के टाइम अगर मार्केट कैप देखें तो 5 to 6,000 करोड़ से लेके और 30,000 करोड़ तक होती है। ग्रोइंग कंपनियां होती हैं दोस्तों। तो हमेशा एक जो थीम होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, याद रखें, ग्रोइंग कंपनियों में पैसा लगाएं। कभी भी ऐसी कंपनीज में पैसा नहीं लगाएं जहां पर रिस्क ज़्यादा हो। तो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होता है वो हमेशा एक ग्रोइंग कंपनी में पैसा लगाता है। मोस्टली वो मिड कैप स्टॉक को पिक करता है। अब जो एक स्टॉक पिकिंग होती है म्यूचुअल फंड मैनेजर की, वो बहुत सारे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पे बेस्ड होती है। नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 प्रमोटर्स, नंबर 3 क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 4 बिजनेस मोड, नंबर 5
कि उसके क्वार्टरली नंबर्स कितने अच्छे हैं, कंपनी की आरओई कितनी अच्छी है, कंपनियों की आरओसी कितनी अच्छी है, कंपनी का शेयर होल्डिंग कितना स्ट्रांग है, कंपनी का डेट है या नहीं है, कंपनी की जो कैपिटल रीपेमेंट साइकिल है वो कितनी बड़ी है, कंपनी का कैपेक्स क्या है। तो इन सारी चीज़ों को एक फंड मैनेजर पहले एनालाइज करता है दोस्तों, फिर पैसे लगाता है। मोटा मोटी अगर आप समझे तो कभी भी फंड मैनेजर ब्लाइंडली पैसे नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पास एक CIO भी होता है, जो म्यूचुअल फंड का एक तरीके से चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है। तो जो फंड मैनेजर करता है उसको CIO अप्रूव करता है, फिर पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनियां किसी भी स्टॉक में लगाती हैं। अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा हो क्या म्यूचुअल फंड कंपनियों को लॉस नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आप जानते होंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज ने लॉस उठाया है। अगर पहले की बात करें तो आपके सामने बहुत सारी पुरानी कंपनीज है, जैसे DHFL थी, यस बैंक थी, उनमें हर म्यूचुअल फंड कंपनीज का पैसा लग रखा था वाया प्लेसमेंट, वाया QIP, वाया FPOs। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब कंपनी की हालत ख़राब हुई तो म्यूचुअल फंड कंपनियों में एक क्वालिटी ये होती है कि वो अपने रिस्क को कम करने के लिए एक बार में सारा का सारा पोजीशन बेच देती है, क्योंकि उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो आम जनमानुस है, उसका वेल्थ डिस्ट्रक्शन कम से कम हो। तो क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है थोड़ा सेफर कंसीडर किया जाता है एज कम्पेयर टू जेनरिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट, तो जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर हमेशा एक रिस्क टू रिवॉर्ड को कैलकुलेट तो करता ही है। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिड कैप स्टॉक एक अच्छी ग्रोइंग कंपनियां होती है। टाइटन एक टाइम पे मिड कैप स्टॉक था और आज ब्लू चिप स्टॉक हो गया। डॉक्टर रेड्डीज एक टाइम पे मिड कैप स्टॉक था, आज ब्लू चिप स्टॉक हो गया। वैसे बहुत सारे आपको इनफाइनाइट एग्जांपल्स, डिविस लैब की बात कर ले या इवन बजाज फाइनेंस की बात कर लें, बजाज फिनसर्व की बात करें, तो इन लोगों ने एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप से शुरुआत करके आज एक ब्लू चिप कंपनी तक की बढ़ने की सफ़र को तय किया है। तो ये याद रखें कि अपनी जो डाइवर्सिफिकेशन है म्यूचुअल फंड SIP की, म्यूचुअल फंड के आप मिड कैप स्कीम में पैसा लगाते हैं तो हमेशा अपने एज को एसेस करें फिर पैसा लगाएं। अगर आपकी एज 30 या 30 से कम है तो डेफिनेटली आपको जंप करना चाहिए स्मॉल कैप ऑब्लिक मिड कैप पे। अब जो अपना थर्ड स्कीम होता है दोस्तों, स्मॉल कैप स्कीम होता है, स्मॉल कैप इक्विटी स्कीम। ये क्या होता है? म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम है जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क टेकिंग होती है और सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड भी देती है। अगर आप स्मॉल कैप स्कीम की बात करेंगे तो जब बुल मार्केट होता है तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ये 30-30, 40-40, 50-50% तक रिटर्न दिया है। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने स्मॉल कैप स्कीम्स ने ताबड़तोड़ रिटर्न बनाया है। उसका एक पैमाना ही होता है कि विल टेक हाई रिस्क एंड विल बी एबल टू मेक हाई रिटर्न। बट जरूरी नहीं है कि हर साइकिल में स्मॉल कैप फंड अच्छा रिटर्न दे। इसी के लिए जो स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाते हैं उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो रिस्क टेकिंग थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरी उनके पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो आपकी स्टॉक्स का कंपाउंडिंग, आपके स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अपने आप निखर के आएगा। तो जो स्मॉल कैप स्कीम होती है उसका जो AUM होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो कम होता है क्योंकि उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में ही पैसा लगाता है। आपको ही पता है भारतीय स्टॉक मार्केट में 2,500 से 3,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन अगर आप उसमें बात करेंगे क्वालिटी नेम्स तो हार्डली 500 से 600 है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी बैलेंस शीट में बहुत इशूज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, बहुत सारी कंपनियां अभी तक जो अपनी डिलीवरी है उनमें बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। तो एक फंड मैनेजर का टारगेट हमेशा दोस्तों इवन स्मॉल कैप स्कीम को भी वो ढूंढने की कोशिश करता है, तो निफ्टी 500 तक ही कोशिश करता है। मतलब इंडिया की टॉप 500 कंपनी से ही उसका टारगेट होता है कि स्टॉक को पुल करें, क्योंकि ऐसा रहता है कि जो टॉप 500 कंपनीज की जो लिस्ट होती है उसमें हमेशा कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो हमेशा ऊपर की तरफ उड़ान भर रही होती हैं और कुछ कंपनियां होती हैं जो हमेशा नीचे की तरफ झुक रही होती। तो जो स्मॉल कैप स्कीम होता है, एक नाम एग्जांपल दें, जैसे SBI स्मॉल कैप फंड, ICICI स्मॉल कैप फंड, ये सारे जो फंड्स हैं ये स्मॉल कैप इक्विटी बेस्ड फंड्स हैं। तो आज ही हमें कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं अगर आपको म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना हो तो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अदर क्वेश्चंस है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये वाला वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव अच्छा होगा, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो फिर से लाइक बटन दबाना मत भूलें। लाइक बटन दबा के और आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को बेल आइकॉन दबा सकते हैं। आपको हर रोज़ नए नए टॉपिक पे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। आपका इस प्रोग्राम और इस टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।